हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किया। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। उस स्टोरी का नाम है चमकू आया धरती पर। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी धरती पर एक यान आकर रुका। उसमें से एक सीधी निकला और एक विचित्र प्राणी बाहर आया। उस प्राणी का नाम था चमकू। चमकू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीजें इकट्ठी करना बेहद शौक था। उसके पास एक थैला भी था। वह जिस जगह पर जाता वहाँ की चीजें अपने थैले में डाल लेता था। यान से उतरकर चमकू ने देखा कि चांद की रोशनी से धरती पर उजाला हो रहा है। उसी धरती का दृश्य बेहद पसंद आया। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसको नींद आ गई। सुबह हुई तो चिड़ियाँ चहकने लगी। चिड़ियों की चहचहाट से चमकू की आँख खुल गई। उसने अपना थैला उठाया और वहाँ से चल दिया। चलते चलते चमकू को एक गांव में पहुँचा। वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसे वहाँ एक नदी दिखाई दी। वहाँ के पास पहुँचा। नदी पर मछुआरे थे। वह नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। नदी के किनारे कुछ धोती थे। वह कपड़े धो रहे थे। चमकू उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। एक धोबी ने चमकू से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? चमकू बोला, मैं चमकू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे? धोबी ने बड़े गौर से चमकू को देखा। फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताईं। वह दोनों अच्छे मित्र बन गए। जाते समय धोबी ने चमकू को एक साबुन दिया। चमकू ने उसे अपने थैले में डाल लिया। फिर उसने धोबी से हाथ मिलाया और उसे धन्यवाद दिया। उसके बाद चमकू आगे चल दिया। वहाँ उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। चमकू ने किसान से पूछा, आप कौन हैं? किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूँ। मैं धरती पर अनाज उगाता हूँ। चमकू बोला, क्या यहाँ से मैं थोड़े से बीज ले सकता हूँ? किसान ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर किसान ने उसे थोड़े से बीज दे दिए। चमकू ने खुशी खुशी बीज थैले में डाल लिए और आगे चल दिया। चलते चलते वहाँ एक बाजार में पहुँचा। वहाँ एक बढ़िया तरह तरह की मेज कुर्सी बना रहा था। चमकू को नई नई तरह की मेज कुर्सी देखकर बहुत अच्छा लगा। चमकू ने बढ़िया से पूछा, आप लकड़ी की इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें कैसे बना लेते हो?
बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़े परिश्रम की आवश्यकता है। चंपू ने कुछ देर तक बुढ़िया से बातें करता रहा। बुढ़िया ने उसे एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। चंपू ने उसे भी अपने थैले में डाल लिया। धीरे धीरे दिन ढलता गया। चंपू को अब अपनी मम्मी पापा की याद आ रही थी। वह यान की ओर वापस आया और सीढ़ियों से चढ़कर यान में बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। चंपू अपने थैले में रखी चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न था। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे बताना। बाय बाय।